तो मैंने आपको समझा दिया कि पेसिव ट्रांसपोर्ट में पहला जो हमने बताया। अच्छा एक बात, जहां पे हमने हेडिंग डाला था पेसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक वर्ड आपको नोट्स में लिखा मिलेगा कि पेसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, सॉरी इसको डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, डाउन हिल। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब समझा देते हैं। डाउन मतलब हिल, हिल का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या, ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादा की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसके डाउन जा रहे हैं। मतलब कि देखो एक्चुअल में यहाँ पे हिल का मतलब क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंस के अलोंग जा रहा है, मतलब हाई टू लो जा रहा है, डाउन जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, मतलब जिधर कम है उधर की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लिख लो, कम की तरफ, बस इसका मतलब यही है, सीधा सीधी इसका मतलब यही है। डाउन हिल का मतलब क्या, कम की तरफ। अब मतलब ज्यादा, मतलब ज्यादा की तरफ, ज्यादा की तरफ, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा की तरफ मतलब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, और वो एक्टिव होगा इसलिए उसको अपहिल बोला। डाउन हिल मतलब कम की तरफ जा रहा है, मतलब जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये पैसिव होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउन हिल भी कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल भी कहते हैं। ये बातें मेंशन कर लेना नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अलग से। जहां पे हेडिंग डालोगे एक्टिव और पैसिव वहीं पे, जहां पे पैसिव एक्टिव हेडिंग डालोगे वहीं पे। चलो क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे कि इस पैसिव का जो है 3 टाइप है। अभी हमने आपको समझाया एक सिंपल डिफ्यूजन, फिर एक समझाया आपको मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अच्छे से समझा दिया। फिर इसी का एक टाइप हम आपको समझा रहे थे अभी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, आइए इसकी बात करते हैं। देखो ऑस्मोसिस भी सिंपल डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, सॉरी मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो सबस्टांस मूव करने वाले होते हैं वो सॉल्वेंट होने चाहिए। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, वो सॉल्वेंट होने चाहिए, मतलब वो लिक्विड होने चाहिए। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर होता है लिविंग सिस्टम के अंदर, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ, इसके बारे में आप सिंपली क्या बोलिएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिएगा, वाटर। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है, ये भी बोलेंगे आप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो भाई अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक सॉल्वेंट जाए कि सोल्यूट जाए, है तो वो सिंपल डिफ्यूजन ही ना। लेकिन शर्त मैंने यहाँ लगा दिया है, क्या, थ्रू, थ्रू अ सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको सिखा दिया है कि बायोलॉजी में जो सेल मेम्ब्रेन, इसको ज्यादा अच्छा बोलना है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी नहीं। लेकिन कहीं कहीं सेमी लिखा रहता है तो उसको भी सही मानना पड़ जाता है, क्योंकि सेमी का मतलब होता है या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, मतलब कि जो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है टू लो, उसके थ्रू केवल सॉल्वेंट जाएगा, नहीं, लेकिन उसके थ्रू सॉल्वेंट का जाना हाई टू लो, यह ऑस्मोसिस कहलाता है। तो एक्चुअल में ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन विच द सब्सटेंस विच इज मूविंग इज सॉल्वेंट, मतलब वो लिक्विड ही होना चाहिए। और शर्त क्या है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना चाहिए, तभी जाके वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। बाकी नोट्स में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, नोट्स वाला भी डेफिनेशन आपको लिख लेना उस चार्ट में। नोट्स वाला डेफिनेशन क्या है, नोट्स में डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में तो आपको समझ में आएगा। नोट्स में लिखा है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, मैंने बोला ना स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, इन विच डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का मतलब क्या, जो मूवमेंट कर रहा है, इन विच डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इज सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजिंग सब्सटेंस कौन है, सॉल्वेंट है, एंड दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। हमने कहा ना डिफ्यूजन ही है यार, हाई टू लो ही जा रहा है, डिफ्यूजन ही है ये। तो मूव टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मोर करेक्टली क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बोलो ऑस्मोसिस किनको समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए, ऑस्मोसिस क्या है।
शिवानंद समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हाथ खड़ा कर रहा है प्रेशर में? आ गया। सच में? यस सर। पूरा आ गया है कि मतलब थोड़ा थोड़ा? नो सर, सब पूरा आ गया। आ गया है, ठीक है। सो गया क्या? ये बकलोल किधर गया? भोंकू दास, ए भोंकू, यस सर। हाँ जिंदा हो अभी? सो गए? नहीं सर। कब सो जाएगा तुम्हें भरोसा नहीं है अब। तुमको समझ में आ गया तीनों में अंतर क्या है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। हाँ पूरा समझ गया। रही बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मैंने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लो टू हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस वहां मूव करते हैं, और वहां जो सब्सटेंस मूव करते हैं उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। बाकी मैं इन चारों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा। मैं जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे और बहुत सारी बातें करेंगे। वहां पे आपको बताएंगे ऑस्मोसिस के थ्रू एक प्रेशर भी जनरेट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये सब बात यहाँ करने की नहीं है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यहाँ सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। जितना इस चैप्टर में बताना वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये बेसिक्स वहां पे भी काम आएगा जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। रही बात फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम थोड़ा और लेते हैं, क्या कि फैसिलिट अब अलग से, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसको आपको उस टेबल में घुसा लेना है, वो टेबल पिछला स्क्रीनशॉट में भरा नहीं पाया था, तो वो टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं एफडी लिख रहा हूं, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे। और ये प्रोटीन जो होता है बच्चे तीन प्रकार का होता है। ये प्रोटीन जो होता है बच्चे तीन प्रकार का होता है। एक मैं यहाँ लिखूंगा, मतलब बेसिकली पहले बोलूं तो दो प्रकार का। एक लिखूंगा मैं कैरियर प्रोटीन, और फिर अरे यार, एक लिखूंगा कैरियर प्रोटीन, फिर एक लिखूंगा मैं टनल या चैनल प्रोटीन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चलिए एक को मैं क्या लिख देता हूं भाई, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। और फिर मैं एक को क्या लिख रहा हूं, टनल और चैनल प्रोटीन। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। तो इसके नीचे में आप यहाँ पे ऐसे स्टार मार के क्या लिख लोगे, पोलर इन नेचर। क्या लिखोगे, पोलर प्रोटीन, सीधा बोलो पोलर प्रोटीन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं पोलर प्रोटीन है, ठीक है। रही बात, अच्छा बीच में अभिषेक आया है, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमको लगता है तुम टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, तुम तब तक कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो। वीडियो अपलोड होगा, देख लेना जाके। अगर समझ में आ रहा है तो सुनो, नहीं तो वीडियो देख लेना। आधे घंटे में क्लास खत्म होगा, 1 घंटे तक में वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ, तो कैरियर प्रोटीन और टनल या चैनल प्रोटीन। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेल है, सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक सेल बना के दोनों समझा दूंगा। ये एक सेल है, अरे यार ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में देखना, गौर से देखता ना, एक ही सेल में दोनों डायग्राम समझा देंगे। यह एक सेल है, और आपको पता है कि अगर मैंने सेल कहा है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, यूं। ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है, दिख रहा है ना, ये फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि कैरियर प्रोटीन और टनल या चैनल प्रोटीन में बेसिकली अंतर क्या है। बाकी दोनों हेल्प करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही, तो फिर अंतर क्या है समझा रहा हूँ। बाकी होता दोनों इंटीग्रल प्रोटीन ही है, दोनों इंटीग्रल प्रोटीन ही होते हैं, मतलब पूरे के पूरे धसे होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है आप खुद देख लोगे अभी। ये देखो, दिस वन हियर, दिस वन इज टनल और चैनल प्रोटीन। आपको दिख रहा होगा कि आर पार एक टनल बन गया है, एक चैनल बन गया है, एक आर पार एक टनल और चैनल बन गया है, बनता हुआ दिख रहा होगा आर पार। लेकिन इस वाले में आप देखो, इस वाले में, इस कलर से दिखाता हूं मैं, इस वाले में आपको कोई यहाँ पे टनल और चैनल बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, इधर आपको इस टाइप का कोई एक साइड दिखा होगा जहां पर कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड हो सकता है, और इधर भी कोई एक साइड दिखा होगा जहां पे कोई एक मॉलिक्यूल आके बाइंड हो सकता है। अब इसका एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। लीजिए यहाँ पे आपको मैं दो साइड दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आके बाइंड हो सकता है, देखिए दिख रहा है ना, बस ये मैंने दिखाया है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कि टनल हो या चैनल हो, ऐसा नहीं है।
तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कैरियर और टनल प्रोटीन में स्ट्रक्चरली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आर पर ऐसा कोई छेद वेद जैसा कोई चीज नहीं है, दोनों पोलर प्रोटीन के बने हुए, लेकिन इसमें आर पर छेद है, इसलिए इसको टनल या चैनल बने, बोलते चैनल बना दो आर पर, टनल बना दो, मतलब सुरंग बना दो। तो वो तो अब देखिए ये है आपका क्या, ये तो आपका कैरियर प्रोटीन, और ये क्या है आपका, ये है आपका टनल या चैनल प्रोटीन। रही बात कि कैरियर प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है, देखिए कैरियर प्रोटीन आपको मैं दो एग्जांपल बताता हूँ इसके मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल मैं इसका आपको बता रहा हूँ GLUT4, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है GLUT4, ठीक है। और इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, दूसरा इसका एक एग्जांपल। अच्छा, कैरियर प्रोटीन को और भी कई नाम से जानते हैं, परमिएजेस, ट्रांसपोर्टर, तो वो सब आप कैरियर प्रोटीन याद रखो बस। एक का नाम है एनायन एक्सचेंजर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनायन एक्सचेंजर। अब समझिएगा, अगर ग्लूकोज को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो ग्लूकोज जो है एक लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है और वो ऐसे नहीं जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए भगवान ने जो प्रोटीन लगाया है वो एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन है। तो ये GLUT4 का मतलब ही क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये 4 क्या है वो सब आप छोड़ो, आप बस सीधा याद रखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। वो उसके कई टाइप होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, बस आप डायरेक्टली याद रखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। हर चीज का रीजन बताना आपके लेवल पे जरूरी नहीं है, रीजन हर चीज का होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये GLUT4 जो होता है, ये GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये इस बार सवाल भी आया था नीट 2022 में, नीट 2020 में, सॉरी, मतलब कि नीट 2 जो हुआ था नीट 2020 का, उसमें आया था कि GLUT4 जो है क्या काम करता है, तो ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है हाई टू लो कंसंट्रेशन, एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है Cl माइनस एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ Cl-3 एंड HCO3-, ये दो आयन का एनायन का एक्सचेंज कराता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसलिए इसको एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। ये याद रहे ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए GLUT4। और ये दोनों इसी प्रकार के होते हैं। इसमें होगा क्या, ग्लूकोज इधर से बाइंड कर जाएगा, उसके बाद इस पूरे के पूरे में स्ट्रक्चरल चेंजेज आएगा, इस प्रकार से चेंजेज आएगा कि ग्लूकोज यहाँ से बाइंड करने के बाद वो इस प्रकार से चेंजेस लाएंगे अपने अपने अंदर, कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं उसको। इस प्रकार के कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे कि जो ग्लूकोज इधर बाइंड होगा वो इधर आकर रिलीज हो जाएगा। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, आपको हम बताएंगे, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इधर से बाइंड करेंगे इधर रिलीज कर जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये कैरियर प्रोटीन है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, मतलब लो टू हाई जा रहा है, नहीं, हाई टू लो ही जा रहा है। इधर से बाइंड कराइए, अगर कोई चीज इधर जा रहा है उसको इधर भेजना है तो कैरियर प्रोटीन की मदद से भेज दीजिए, कोई चीज इधर है तो इधर से इधर भेज दीजिए। एक आएगा अभी पंप प्रोटीन, वो अलग चीज होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, अभी हम समझाएंगे आपको। तो क्या होता है कैरियर प्रोटीन, बस आपको एक एग्जांपल बेसिकली याद रखना है, GLUT4। GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है, कैरियर प्रोटीन है। रही बात टनल चैनल प्रोटीन, ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ कि 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, और ये तीनों प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एक्वापोरिन, क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन का मतलब छेद, एक्वापोरिन, ठीक है। एक तो हो गया एक्वापोरिन, एक होता है आपका पोरिन, एक होता है पोरिन, और एक होता है आयन चैनल, नाम ही है उसका आयन चैनल। आयन चैनल नाम से पता चल रहा है, एक्वा मतलब वाटर, मतलब इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ वाटर, फॉर वाटर, फॉर एक्सचेंज मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऐसा बोले ना आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मैंने कहा ना कि वाटर को जब अधिक मात्रा में अंदर जाना होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाएगा, और कम मात्रा में जाना होगा तो सिंपल डिफ्यूजन से आराम से आ जा सकता है। तो वाटर को जब अधिक मात्रा में जाना है तो वो एक्वापोरिन के थ्रू जाएगा, यही बता रहा हूं मैं। और वो एक्वापोरिन जो एक प्रकार का टनल या चैनल प्रोटीन है, ऐसे सुरंग होते हैं, वाटर उसी के थ्रू जाएगा, हाई टू लो जाएगा। मैंने बोला ना ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के सारे प्रोटीन है ना, हाई टू लो जाएगा, एक्वापोरिन उसका नाम है। तो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसमें जो बात आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें आपको ये याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट इन
plant and animal both, present in plant and animal both and absent in बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये नहीं होता है, बैक्टीरिया में एक्वापोरिन नहीं होता, उनको उतना ज्यादा वाटर की जरूरत भी नहीं होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन से काम चला लेंगे। मैंने कहा ना सिंपल डिफ्यूजन से भी वाटर आता जाता है ना, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है। तो बैक्टीरिया में एक्वापोरिन नहीं होता, ये आपसे पूछा जाएगा। प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। एक्वापोरिन क्लियर है। आता है पोरिन। देखिए पोरिन कहाँ होता है, मैं आपको सीधा सीधी बता दूं, जब मैं आपको कुछ दिनों के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा ना, वहां उसकी मेम्ब्रेन में बताऊंगा। तो ये पोरिन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए होते हैं। इसके बारे में आप सीधा सीधी क्या याद रखेंगे, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। और पता है वो बैक्टीरिया होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम निगेटिव क्या होता है ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस अभी आप याद रख लो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बस यूं याद रख लो। बाकी उसका डिटेल में बताएंगे आपको, जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बस अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम निगेटिव में पोरिन होता है उसके जो होता। अब बोलोगे सर बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बता रहा हूँ, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बता रहा हूँ पोरिन, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसी में होती है। और बाकी जो यूकेरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है उसके मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो होगा नहीं ना माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो प्रोकैरियोट है ना, तो उसकी मेम्ब्रेन में ही होती है पोरिन। और वो भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव वाले में, ग्राम पॉजिटिव वाले में नहीं। और ये पोरिन और कहाँ होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे होगी। बात आता है आयन चैनल, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ। बात आता है आयन चैनल। अब ये आयन चैनल 3 प्रकार का होता है साहब। आयन चैनल, आयन चैनल फिर 3 प्रकार का होता है। आयन चैनल 3 प्रकार का क्यों होता है, एक्चुअली ये आयन चैनल मैं पहले बोलता हूँ कि 2 प्रकार का होता है। लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आयन चैनल 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन, ओपन आयन चैनल, और एक होता है गेटेड आयन चैनल, गेटेड आयन चैनल। अब ओपन आयन चैनल का यदि मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो ऐसा होगा, और अगर गेटेड वाले का दिखाना चाहूँ तो क्या होगा ना कि किसी एक तरफ से गेट लगा होगा उसमें, दिस वन, ये गेट लगा होगा, गेटेड। तो ये ओपन आयन चैनल रेयरली मिलते हैं कहीं पे भी, फ्यू, फ्यू ओपन आयन चैनल, फ्यू, फ्यू ओपन, फ्यू आर ओपन आयन चैनल। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं बोलूंगा, नर्वस सिस्टम जब पढ़ाऊंगा याद दिलाऊंगा मैं आपको कि वहां पे मैं बोलूंगा Na+ ओपन आयन चैनल, वहां पे मैं आपको बोलूंगा K+ ओपन आयन चैनल। आप बस याद रखो कि एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू Na+ या K+ आ जा सकता है और उसमें कोई गेट लगा हुआ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ ही होता है जो ओपन होता है, बाकी मोस्टली जो होते हैं मोस्टली गेटेड होते हैं। तो लीजिए मैं यहाँ क्या लिख दिया कि मोस्टली गेटेड आयन चैनल। ये इसको ना ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में आपको। ऐसे लिखो, फ्यू ओपन आयन चैनल एंड मोस्टली, ऐसे। अब सही, मोस्टली गेटेड आयन चैनल। तो गेटेड में भी अब जो है ये 3 प्रकार का होता है, बताता हूँ कि ये गेट जो है ना डिफरेंट मेथड से खुलेगा। कुछ गेट ऐसे होते हैं जो वोल्टेज से खुल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। इन शॉर्ट उसको बोल देते हैं हम लोग VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज के डिफरेंस से वो गेट खुलता है। कैसे खुलता है नर्वस सिस्टम में आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो आप बस एग्जांपल याद रख लो। तो एक होता है, एक तो वोल्टेज के डिफरेंस से, एक होता है लिगेंड गेटेड चैनल LGC। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो गेट को खुलवा देते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल। एक होता है आपका मिकेनो, मिकेनो सेंसिटिव, मिकेनो सेंसिटिव गेटेड चैनल। ये ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल, किसी मैकेनिकल चीज के द्वारा जो सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, उसके डिफरेंस की वजह से खुल जाते हैं। जैसे कि मैकेनो में क्या, टेम्परेचर, मैकेनो में क्या, प्रेशर, मैकेनो में क्या, वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन पड़ गया, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यदि प्रेशर पड़ गया तो गेट खुल जाएंगे।
तो ऐसे जो गेटेड चैनल होते हैं उसको बोलते हैं मैकेनो सेंसिटिव। लिगेंड में क्या बोला मैंने, कुछ केमिकल, ओपन बाय केमिकल, ओपन बाय स्पेसिफिक केमिकल। और इसमें क्या बोलोगे, गेट ओपन बाय, गेट लिख लो यहाँ पे, गेट यहाँ पे भी लिख लो गेट ओपन बाय, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन जो कि फिजिकल चीज है, मतलब मैकेनिकल चीज है, यहाँ पे केमिकल है, और यहाँ पे गेट ओपन बाय वोल्टेज डिफरेंस। तो बेसिकली ये गेटेड आयन चैनल 3 प्रकार का होता है। एक वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जिसको शॉर्ट में वीडीसी भी कह देते हैं हम लोग, है ना। और एक लिगेंड गेटेड चैनल जो पर्टिकुलर केमिकल बाइंड करेंगे इस पर, इस गेट पे आके, और वो खोल देंगे गेट को। और एक टेम्परेचर, प्रेशर या वाइब्रेशन से खुल जाए। तो गेटेड आयन चैनल भी 3 प्रकार का होता है। फिर इन सब का एग्जाम्पल वगैरह आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, जहां इसको आना है नर्वस सिस्टम में आएगा सबका एग्जाम्पल। आयन चैनल सारा वहीं पे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन होते हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होता है, वो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैरियर प्रोटीन, एक होता है टनल या चैनल प्रोटीन। और टनल या चैनल प्रोटीन फिर 3 प्रकार का, एक्वापोरिन, पोरिन और आयन चैनल। एक्वापोरिन केवल प्लांट एनिमल में मिलता है और ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। पोरिन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव में मिलता है। आयन चैनल कहाँ कहाँ मिलता है वो आपको नर्वस सिस्टम में ही बताएंगे, लेकिन वो 2 प्रकार का होता है। फ्यू आर ओपन आयन चैनल एंड मोस्टली गेटेड आयन चैनल। तो ये है आपका बेसिकली। फिर गेटेड आयन चैनल में भी डिफरेंट तरीके से खुलता है। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल। तो ये प्रोटीन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होता है उसका मैंने बता दिया। बाकी कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं सब्सटेंस का मूवमेंट कराने के लिए। आज समय काफी हो चुका है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन में समय लग रहा है। कल सेल मेम्ब्रेन पक्का खत्म हो जाएगा, कंफर्म, कल सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम चीजों को यहीं रोक रहे हैं। आप देखिए आपके नोट्स में क्या है ना, अब आज आप अभी नोट्स भी मत पढ़ना, हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। बताता हूं क्यों हो जाएगा। नोट्स में वो उल्टा पुल्टा करके लिखी है। मैं आपको कल स्लाइड दिखाऊंगा नोट्स का, और फिर मैं बताऊंगा कि नोट्स का कैसे क्या करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आज मैंने आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग डाला, एक्टिव और पैसिव, वो टेबल बना लेना। मतलब कल मूवमेंट वाला बनाए होगा ना, उसके बाद बोल रहा हूँ, मूवमेंट वाला कल डायग्राम बनाए होगे, मतलब जो भी, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट डालोगे हेडिंग, और उसके बाद सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट में एक्टिव पैसिव वाला किया था वो करोगे, ठीक है। और एक्टिव पैसिव के साथ ये वाला बात भी ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट को 3 में डिवाइड किया, वो करोगे। और उसके बाद ये टेबल भर जाने के बाद उसके बाद ये वाला लिख लोगे, ये पूरा। लो स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 क्लिक। अगर आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब ये चीज मैं आपको कल समझाऊंगा, ये चीज आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका आराम से नोट्स में बना लेंगे तो आपको कल समझ में आ जाएगा वो नोट्स में क्या किया, बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया। आप तो बस अभी अपना नोट्स बना लो इसके थ्रू। अगर इसमें किसी को कंफ्यूज, अच्छा, तो आज आपको टोटल क्या क्या नोट्स बनाना मैं समझा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने मूवमेंट तक खत्म कर दिया था, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी नेचर 5 चीजों को एक्सप्लेन करता है, 5 फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। तो पहले तो आप उसका नोट्स बनाओगे, उन 5 चीजों को मैंने लगभग डायग्राम के थ्रू समझाया है, थ्योरी भी लिखा है, तो वो कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। तब आप हेडिंग डालोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और उसमें बता ही दिया कैसे कैसे बनाना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो नोट्स बनाने में तो वो माइक ऑन करके बोल सकता है, पूछ सकता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आज आप पिछला आपने जो बनाया होगा, आपने बनाया होगा कहाँ तक, मूवमेंट इन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आज आप हेडिंग डालोगे पहले क्या, कि फ्लूइडिटी नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग फंक्शन, वो 5 के बारे में लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो एक्टिव और पैसिव वाले को जो डिवाइड किया मैंने टेबल में, वो पूरा टेबल भरोगे, और एक्टिव और पैसिव के बारे में जो मैंने लिखा है वो आप लिख लोगे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद मैंने जहां पे ये बात लिखा है कि नोट्स से ले लेना डेफिनेशन, तो नोट्स में डेफिनेशन आप ले सकते हो सेम का सेम, ढूंढ लेना नोट्स में कहाँ हेडिंग डाला है, फलाना डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आप वहां पे उसके वहां पे लिख लेना और डाल के, नोट्स वाला भी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप वो टेबल हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे
कि टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, 3 टेबल बनाओगे और वो 3 टेबल के ये वाला याद कीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन, ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जहां नोट्स वाला डेफिनेशन डालने वाले हैं, नोट से वो टर्म ढूंढ के उसका डेफिनेशन डाल देना वहां पे। ये टेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे ये वाला जो है, ये पूरा टेबल कंप्लीट होगा। उसके बाद ये आयन चैनल्स के बारे में इसको बोल देना, यहाँ पे लिख देना एट नेक्स्ट पेज, आपका भी पेज भर जाएगा और नेक्स्ट पेज पे ऐसे ले लेना। और इसके बाद की बातें हम कल करेंगे। अगर ये सब चीज आपको आता है तो कल ट्रांसपोर्ट 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, आराम से खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिक्स मैंने तैयार कर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए। अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, जिनको जिनको कंफ्यूजन होगा। सर स्लाइड 1 से एक बार वापस से दिखा दीजिएगा, Screenshot। स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, लो 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ये नहीं बनाना। अच्छा एक बात, जिनका स्क्रीनशॉट वो नहीं ले पाते हैं बाय चांस, जिन भी क्लास का, क्यों दूसरे से मांग रहे हो? यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, वीडियो भगा के स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है ना। जितना में तुम दूसरे से मांगोगे, दूसरे के भेजने का वेट करोगे, उतना में तो यूट्यूब पे तुम जाके वीडियो खोलोगे, वीडियो खोल के वीडियो भगा के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खटाखट काम खत्म है। दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो नहीं हुआ था मेरे साथ। तो मेरा सर मैं गलती से जंक फाइल डिलीट कर रहा था ना, तो जूम का जो फाइल होता है ना हाँ एंड्रॉइड में बना हुआ, हाँ, एक फाइल डिलीट हो गया, पूरा जूम ही क्रैश कर गया। तो हम सेव करते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेते, सेव करते हैं, तो ओ सारा अच्छा, डेटा गया, उसको रिस्टोर करने में टाइम लग रहा था। तो आपके हमको लगा आपके पास होगा, तो कल इसी वाला के अगर लिए। तुमको चाहिए था तुम वहां से कर लेते ना, मेरे पास है नहीं। तुमको अगर करना था तो वहां से कर लेते ना, वो स्क्रीनशॉट ले यूट्यूब लेते। से कर लूंगा, हाँ वही ना यूट्यूब से वहां हाँ, से जाके ले लूंगा। वहां से स्क्रीनशॉट ले जैसे लेना। परसों वाला ले लिया था, हाँ कल वाला सबसे ले बेस्ट लूंगा। वही है, सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, यस सर। अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो इसमें। ट्रांसपोर्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जितना बात मैंने बताया इतना बात आता है, तब कल ट्रांसपोर्ट आसानी से खत्म हो जाएगा। मैं समझाऊंगा कि अभी बस मैंने ट्रांसपोर्ट क्या होता है होते हुए नहीं दिखाया, टेलीमेमोरी के थ्रू क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो एक एक करके पूछ लेते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। अतीक कोई कंफ्यूजन? नो सर। इरहान? नो सर। हर्ष? सर बहुत सारे केसेस में हाँ फंक्शनल जो डिफ्यूजन था हाँ, वो और ऑस्मोसिस दोनों सेम सर प्रूव हो सकते हैं ना? क्या फिर से बोलना? सर फंक्शनली बहुत सारे फैसिलिटेटेड। ये सॉरी सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और हाँ ऑस्मोसिस सर दोनों एक में चीज नहीं अगर होता, केस नहीं वाइज। होता, नहीं होता, एक चीज बता रहे हैं क्यों नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो ना, हम समझ गए, आप कहां से पूछ रहे हो। अब बोलो सर ये एक्वापोरिन के थ्रू जाएगा तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा क्या? आपने यहाँ पे हेडिंग डाला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नहीं। जब वो एक्वापोरिन के जाएगा तभी वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप है, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तब तक आप उसको ना तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलना, ना सिंपल डिफ्यूजन बोलना, ऑस्मोसिस बोलना, ऑस्मोसिस बोलना। तो एक चीज नहीं है, एक चीज होता है तो अलग से टर्म क्यों देते हैं ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस अलग चीज है जहां पर सॉल्वेंट, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिक्विड भी जा सकता है और सॉल्यूट भी जा सकता है, लेकिन जब लिक्विड जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा, तब तक आप उसको क्या बोलोगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मत बोलना उसको आप क्या बोलना? उसको आप ऑस्मोसिस बोल देना। अब क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। चलो नेक्स्ट, शिवानंद? नो सर, कोई डाउट। चलो ये सारा चीज अच्छे से कल याद करके आना, लिख के आना, नोट्स बना के आना। फाउंडेशन वाले, टारगेट वाले बच्चे घबराए नहीं, आपके नोट्स का इंतजाम मैं कर दूंगा। आप अपने अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ें। आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपका टाइम किल होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लिया करो, मैं फाउंडेशन में से किसी बच्चे का आपको नोट्स दे दिया करूंगा। आप नीट पर फोकस करो। फाउंडेशन वाले के पास 2 साल का समय, इसलिए उनको नोट्स बनाना कंपलसरी है। और अगर ये अभी नहीं बनाएंगे ना तो टारगेट में इनको भी टीचर यही बोलेंगे, अच्छे टीचर नोट्स मत बनाओ बेटा, जितना आता उतना करो। इसलिए बोल रहे हैं फाउंडेशन वाले अभी नोट्स बना लो, मौका है, नहीं तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। किन्हीं टीचर से पढ़ना, नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलता टारगेट में, ठीक है? तो फिर वही 2 साल का फिर से फाउंडेशन करना पड़ जाएगा। नोट्स अभी बना के खत्म कर लो पूरे बायोलॉजी का, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी ना एनसीईआरटी पढ़ना है ना नोट्स पढ़ना, आज कुछ नहीं पढ़ना। सर आज का होमवर्क? आज का होमवर्क केवल ये कि ये जितना मैंने पढ़ा है इसको याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है।
केवल यही। ठीक है, कल आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। यस। चलिए ठीक है, करते हैं क्लास खत्म।